Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. Today we will start chapter 3. Tirtiye Patha. All of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn page number 28. पेज नंबर 28 सारे बच्चे निकाल लीजिए. चैप्टर 3. अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ. चैप्टर का नाम है मैं नदी हूँ. इस चैप्टर में विभिन्न नदियों के विषय में बताया जानकारी दी गई है. कौन सी नदी कहाँ है, कौन सी धाराएं कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी किस नदियों के नाम पे किस प्रदेश का नाम पड़ा है ना, कौन सी नदी किस दो प्रदेशों को विभाजित करती है. सारी बातों की, सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी कौन है, इन सब बातों की जानकारी इन चैप्टर में इस पाठ में दी गई है. सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली. अहम नदी अस्मि, अस्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्मि. मैं नदी हूँ और मैं इस वसुंधराया, पृथ्वी की, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी, मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ. मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य संपूर्ण पूरे विश्व में है. नदी का साम्राज्य तो पूरे विश्व में है, सभी जगह, विश्व में सारी जगह नदियां हैं. तो विश्वे इति पदे का विभक्ति, विश्व में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है ना, सप्तमी. हाँ, संपूर्ण विश्व में मेरा साम्राज्य पूरे विश्व में है. अहम माता ईव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता के समान पूरे विश्व का पालन करती हूँ. पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निःसृत्य, निःसृत्य मीन्स निकलकर. पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि, पर्वत के ऊंचे स्थान से निकलकर मैं सागर में समुद्र, सागर में प्रवेश करती हूँ. अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं सदा गतिशील रहती हूँ. नदी तो हमेशा गतिशील रहती है, आप लोग को मालूम होगा है ना, हमेशा बहती रहती है, रुकी भी नहीं रहती है. तो अहम सदा गतिशीला अस्मि, मैं सदा गतिशील रहती हूँ. गति एव मम स्वभाव मम संदेश च, गति ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है, मतलब आगे की ओर बढ़ना मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है. मम तटेषु ए महानगराणाम विकासः भवति, मेरे किनारे पर ही, तट पर ही महानगरों का विकास हुआ है. एतेषां महानगराणाम समृद्धे अहम एव कारणम, इन महानगरों की समृद्धि का कारण मैं हूँ, है ना. इति जना वदन्ति, ऐसा लोग बोलते हैं. लोग क्या बोलते हैं कि मैं इस महानगरों की समृद्धि का कारण हूँ. कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, किसी भी राष्ट्र के, देश के विकास में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना. तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रस्य इति पदे का विभक्ति, राष्ट्रस्य षष्ठी, देवस्य रामस्य राष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति. किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जना कथयन्ति, लोग कहते हैं, अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, लोग ऐसा कहते हैं कि मैं किसी भी देश का जीवन हूँ. भवन्तः जानन्ति, आप जानते हैं, यत् जलम बिना जीवनम न, कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है. जल के बिना जीवन संभव है नहीं है ना. मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरा जल पीकर ही सभी जीवित रहते हैं. पीत्वा इति पदे का प्रत्यय, पीत्वा में कौन सा प्रत्यय है, अक्त्वा. बेटा इसे कत्वा नहीं बोलते हैं, अक्त्वा, पा जोर अक्त्वा. हाँ, सर्वे जीवन्ति. मम जलेन एव कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति, मेरे जल से ही कृषक, किसान अपना खेत सींचते हैं. अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, अतः मैं भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन करती हूँ.
बोल रही है नदी कि मैं भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन करती हूँ। भोजन के द्वारा कैसे पालन करती है? क्योंकि इन नदियों के जल से ही किसान अपने खेत को सींचते हैं। तो खेत को सींचते हैं तो जब सींचते हैं जल पड़ता है तो अनाज उत्पन्न होता है, और अनाज फिर लोग खाते हैं, वो खाकर जिंदा रहते हैं। तो बोल रही है कि इस तरह से मैं लोगों का अहम भोजने नपि, भोजन से भी मैं लोगों का पालन करती हूँ। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति। भारते इति पदे का विभक्ति सप्तमी। भारत में मेरे अनेक रूप हैं। देखो ध्यान से सुनो, इससे आपका जीके भी स्ट्रांग होगा। उत्तरस्या दिशि अहम सिंधु नामना विख्यातम। उत्तर की दिशा में मैं सिंधु नदी के नाम से विख्यात हूँ। अत्र एव झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती। बोल रहे हैं कि यहीं पर ही 5 धाराएं नदियों की मिलती हैं। कौन कौन सी वो धाराएं हैं? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 धाराएं मिलती हैं। एताभि पंचधाराभि एव अयम प्रदेश पंजाब इति कथ्यते। यही 5 धाराएं जो हैं जहाँ मिलती हैं तो उस प्रदेश को मैं क्या बोला जाता है? उस प्रदेश को पंजाब। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 धाराएं जहाँ मिलती हैं वहाँ पर वो प्रदेश पंजाब कहलाता है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि। उत्तर प्रदेश में मैं मातृरूप में गंगा के नाम से, गंगा में माता के समान पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम कुर्वन्। मेरे तट पर, मेरे किनारे ऋषियों मुनियों ने भी तपस्या की। ते स्व आश्रमानाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्। नदी क्या बोल रही है? उन्होंने मेरे तटों पर, किनारे पर अपने आश्रमों की भी स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापित गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय अपि मम तटे एव विराजते। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय भी मेरे किनारे अवस्थित है। दक्षिण दिशायां अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामभि प्रवहामि। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इन नामों से बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार, पोनेरु, वाइगई इति नामभि केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि। तमिलनाडु में मैं पेन्नार, ये सब नदी का नाम है, पेन्नार, पोनेरु, वाइगाई इन नामों से मैं केरल प्रदेश में पेरियार इति नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। बोल तमिलनाडु में मैं पेन्नार, पोनेरु, वाइगाई इति इन नामों से, और केरल प्रदेश में पेरियार इन नामों से प्रसिद्ध हूँ। मतलब इन नामों से इनकी नदियाँ वहाँ पे हैं। पूर्वश्याम दिशि अहम महानदी कोशी। पूरब की दिशा में मैं महानदी, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र अस्मि हूँ। पूरब दिशा में मेरा कौन सा रूप है? महानदी, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति। ब्रह्मपुत्र मेरा विशालतम रूप है, सबसे बड़ा रूप है ना। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नामभि बहामि। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इन नामों से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतम रूपम अमेजन नदी अस्ति। विश्व में मेरा विशालतम रूप अमेजन नदी है। विश्व में नदी का सबसे विशालतम रूप कौन सा है? कौन सा है? अमेजन नदी। अमेजन नदी, वेरी गुड। विश्व में सबसे विशालतम रूप अमेजन नदी है। और संसारे मम दीर्घतम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। और संसार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल नदी। सबसे दीर्घतम माने विशाल नदी अमेजन है विश्व में, और सबसे लंबी नदी नाइल नदी है।
ठीक है, ये सब बेटा अच्छे से देखिए, ये सब आपका जीके भी स्ट्रांग होगा इससे कि कौन सी नदी कहाँ है, क्या नाम है, सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे लंबी नदी कौन है। तो सबसे बड़ी नदी, विशालतम नदी अमेजन नदी है, और सबसे दीर्घतम मतलब लंबी नदी नाइल नदी है। मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति, मेरा जल पोषण शक्ति से परिपूर्ण होता है। तस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातया उद्भवन्ति। मेरा जल मीन्स नदियों का जल पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। इन कारणों से नदियों के किनारे, मम तटेषु मेरे किनारे, वृक्षानाम पादपानां मतलब बहुत तरह के पेड़ पौधे, वन औषधि की दुर्लभ प्रजातियां मेरे तट पे अवस्थित हैं, जन्म लेती। चूँकि नदी का पानी जो है पोषक शक्ति से परिपूर्ण है, इसीलिए उनके किनारे, नदियों के किनारे बहुत दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे, वन औषधि, इन सब के पेड़ पौधे वहाँ उत्पन्न होते हैं। प्राणी जीवनाय इति पदे का विभक्ति, प्राणी जीवनाय जीवन के लिए, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान को के लिए, चतुर्थी विभक्ति। प्राणी जीवनाय प्राणी के जीवन के लिए, स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति, प्राणी के जीवन के लिए शुद्ध जल और शुद्ध पर्यावरण आवश्यक है। परंतु अनेके जना, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति, यंत्रालयानाम विषमिश्रित रसायन पदार्थान, अर्थात यंत्रालयानाम मीन्स फैक्ट्री जो होते हैं, है ना, जो वहाँ के विष मिश्रित रसायन पदार्थ मेरे नदी में, नदी के जल में छिपंती मीन्स फेंकते हैं, फेंक देते हैं। मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति, और मेरे जल को प्रदूषित, गंदा कर देते हैं। एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। नदियों के जल में गंदे विषैले पदार्थ फेंकने चाहिए, नदी के जल में विषैले पदार्थ फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, है ना। मम विशुद्धम जलम ए प्राणिनाम जीवनम, जलम विश्व प्रदूषितम न करणीयम। मम विशुद्धम जलम ए प्राणिनाम जीवनम, मेरा विशुद्ध जल, है ना, मेरा विशुद्ध जल जो है, शुद्ध जल वो प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नीचे देखो, मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा ध्येय वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नदियों का ध्येय वाक्य क्या है? क्या है नदियों का ध्येय वाक्य? बोलो। नदियों का ध्येय वाक्य क्या है बेटा? नदियों का ध्येय वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखते हैं। हम लोग इसका शब्दार्थ देखते हैं। चलिए, चलिए अनन्या, शब्दार्थ दीर्घतम मीन्स क्या होता है? अपने को अनम्यूट कीजिए। दीर्घतम मीन्स सबसे बड़ा, दीर्घतम मीन्स सबसे बड़ा, है ना। अब परिपूर्णम, परिपूर्णम का अर्थ होता है युक्त, उससे युक्त, परिपूर्ण। यंत्रालयानाम, यंत्रालयानाम का क्या होगा बेटा? यंत्रालयानाम कारखानों का, यंत्रालयानाम यंत्रालयानाम कारखानों का, और कारखानों का। हाँ, और देखो बेटा, मैं बोल रही हूँ, सार्थक, रौनिक, पीयूष अपना माइक बंद कर लें। अभिजीत, दीर्घतमम मीन्स सबसे बड़ा, परिपूर्णम मीन्स युक्त, फुल ऑफ, बोलते हैं ना, हाँ एकदम परिपूर्ण है, फुल है उससे।
पूरा है। यंत्रालयानाम कारखानों का। विष मिश्रित रसायन पदार्थान जहरीले रासायनिक पदार्थों को। हाँ, जहरीले रासायनिक पदार्थों को। हाँ, इस निःसृत में निःसृत का क्या अर्थ होता है? निकल कर। हाँ, और विख्यात, हाँ निकल कर। अब विख्याता प्रसिद्ध। हाँ, तो निःसृत में निकल कर। गंगा हिमालयात निश्चरति, मतलब यहाँ पे हम लोग शुरू में पढ़े थे ना कि स्थलेभ्य उच्चेभ्य पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निःसृत्य अहम सागरम प्रविश्यामि। पर्वत के ऊंचे स्थान से निकलकर मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। तो निःसृत मीन्स निकलकर। दीर्घतमम मीन्स सबसे बड़ा। अच्छा, नदी का ध्येय वाक्य क्या है? मम ध्येय वाक्यम अस्ति। तो नदी का ध्येय वाक्यम किम अस्ति? हाँ, वेरी गुड। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। सभी सुखी हो और सभी निरोगी हो। बेटा टर्न द पेज, सी पेज नंबर 30। अभ्यासकार, टेक आउट अ पेंसिल, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। अभ्यास का पहला है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बोलें और लिखें। आम मीन्स हाँ, हाँ या ना, आम अथवा ना। पहला है किम नदी माता ई विश्वम पालयति, आम अथवा नो? आम, वेरी गुड। लिख लीजिए पेंसिल, लिख लीजिए बुक में पेंसिल से। दूसरा है किम नदी गतिशीला न अस्ति, नहीं नदी गतिशील है। हाँ, दूसरा का नहीं। तीसरा है किम नद्या जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, क्या नदी का जल पीकर सभी जीवित रहते हैं? आम। हाँ, वेरी गुड। किम भारते नद्या एकम रूपम अस्ति, क्या भारत में नदी का एक रूप है? नहीं, बहुत सारा रूप है ना। किम गंगा नदी केरल प्रदेश से अस्ति, क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है? नहीं, वेरी गुड। हाँ, हाँ। उसके बाद दूसरा है मंजूषाया प्रदत्त पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद, उचित शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। श्रुति मिश्रा, व्हाट हैपेंड? चलिए, दूसरा है नदी अस्या वसुंधराया सौंदर्यम डैश, क्या होगा? अस्ति भवन्तु, अस्ति, वेरी गुड। पहला में हो जाएगा अस्ति। सार्थक प्लीज ऑफ योर माइक। गरिमा प्लीज ऑफ योर माइक। अदिति सिन्हा, यस। आरव। उसके बाद थर्ड देखिए, सर्वे सुखिनः डैश, क्या होगा बेटा? भवती भवन्तु। हाँ, वेरी गुड। भवन्तु। चौथा क्या है? मुनेयः आश्रमाणाम स्थापनाम नदी तटे अकुर्वन्, किया। भूतकाल में ना हाँ, ऋषि मुनियों ने आश्रम की स्थापना नदी के किनारे किया। अकुर्वन्। उसके बाद है भारते नद्या अनेकानि रूपाणि सन्ति अस्ति, सन्ति। हाँ, वेरी गुड। तो दूसरा का पहला हो जाएगा अस्ति, दूसरा हो जाएगा भवति, तीसरा भवन्तु, चौथा अकुर्वन् और पांचवा सन्ति। बहुवचन है चूंकि, अनेकानि रूपाणि तो सन्ति। अब सी क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। यहाँ पे इसका अर्थ मंजूषा से चुनकर लिखना है। वसुंधराया का क्या अर्थ होगा बेटा? भूमे। हाँ, पृथ्वी, ठीक है, भूमे। दूसरा है सागरम। सागरम का क्या होगा इसमें से? भूमे समुद्रम। हाँ, वेरी गुड, समुद्रम। तटे, तटे मीन्स
तीरे। हाँ, अब प्रसिद्धा, प्रसिद्धा मीन्स विख्याता, एंड विश्वे, संसारे। हाँ, संसारे, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भूमे, दूसरा समुद्रम, तीसरा तीरे, चौथा विख्याता और पांचवा संसारे। अब हाँ, अब सी क्वेश्चन नंबर 4। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में, एक पद में बोलें और लिखें। तो पहला है, चौथा का पहला, कस्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। नद्या, लिखिए नद्या। हाँ, बाद में विसर्ग दीजिएगा। नद्या, किसका साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है? नदियों का, नद्या। दूसरा है, कुत्र महानगराणां विकासः भवति। भवति नद्या तटे। हाँ, नद्या तटे, नद्या तटेषु। ठीक है, नदी के किनारे पे। पर तीसरा है, नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति। नदी के जल से कृषका, कृषका, कृषका मीन्स क्या होता है? कृषका मीन्स किसान। हाँ, कृषक, तो कृषका बहुवचन माने सारे किसान। नद्या नदी जलेन एवं, नदियों के जल से ही के क्षेत्राणि सिंचति, कौन खेत सींचते हैं? तो कृषका। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए। नद्या विशालतमं रूपम किम। वेरी गुड। हाँ, नदी का विशालतम रूप अमेजन नदी है। और क्वेश्चन नंबर चौथा का 5, नद्या जलम कया परिपूर्णम अस्ति। किस चीज से परिपूर्ण है? पोषक शक्त्या। पोषक शक्त्या। नद्या जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। पोषक शक्त्या। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? सबों ने लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब हाँ बेटा बोलिए। मैम 4 का 4 जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा रूप नदी का, तो मैम उसमें तो नाइल नदी भी हो सकता है। नाइल नदी दीर्घतम है, लंबा, दीर्घतम है। वो दीर्घतम है, लेकिन विशाल सबसे बड़ा अमेजन नदी है। ओके, जब पूछेगा दीर्घतम नदी कौन सा है तो आप लिखिएगा नाइल नदी, और जब पूछेगा विशालतम कौन सा उसका रूप है तो अमेजन नदी विश्व में। और भारत में विशालतम रूप कौन सा है नदी का? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। लेकिन पूरे विश्व में विशालतम रूप अमेजन नदी है, और पूरे विश्व में दीर्घतम रूप माने सबसे लंबा दीर्घतम नाइल नदी। नाइल नदी। तो अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप सबों ने लिख लिया? हाँ, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। पहला है, पंजाब प्रदेशे का पंचधारा नद्या मिलन्ति। पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं नदियों की मिलती है? तो देखो बेटा पेज नंबर 28 का सेकेंड पैराग्राफ। कौन कौन? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इति पंचधारा मिलन्ति। झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास इति पंचधारा मिलन्ति। पेज नंबर 28 में सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है बेटा, बोलिए। मैम यही लाइन लिखी। हाँ हाँ एकदम, जो बोल रहा है कि पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं मिलती है, तो यही 5 धाराएं मिलती है ना, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इति पंचधारा मिलन्ति। इति पंचधारा नद्याम मिलन्ति। सिर्फ का के जगह 5 नाम दे दो नदियों का।
पंजाब प्रदेशे झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज इति पंचधारा नद्यां मिलन्ति। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्या तटे किम स्थापितम। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा नदी के किनारे उन्होंने किस चीज की स्थापना की? गुरुकुल कांग्री। हाँ, पेज नंबर 28 का सेकेंड पैराग्राफ, गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय पेज नंबर 28 के सेकेंड पैराग्राफ में ही है तो है ना। ते 100 आश्रमाणां स्थापनाम् अपि अकुर्वन् स्वामी श्रद्धानंदेन स्थापित गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय। तो यहाँ तुम दोगे स्वामी श्रद्धानंद महोदय नद्या तटे गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय स्थापिताम। उन्होंने गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्वेश्चन ही उतार दोगे, किम की जगह तुम लिख दोगे गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, जना नद्या जले किम छिपन्ति। पेज नंबर 29 का लास्ट में देखो, लास्ट बट 1, जना यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान नद्या जले छिपन्ति। फैक्ट्री के कारखानों के विषमिश्रित रसायन पदार्थ, पेज नंबर 29 का नीचे से एक लाइन ऊपर, लास्ट बट 1 है ना। जना यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान, जना नद्या जले यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। किम क्षिपन्ति के जगह यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान। क्वेश्चन से ही पहले लिखोगे जना नद्या जले, इतना क्वेश्चन उतारोगे और किम के जगह लिख दो यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति, जो कि पेज नंबर 29 के लास्ट में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नद्या तटेषु केषां दुर्लभा प्रजातया उद्भवन्ति। नदी के किनारे कौन सी दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। पेज नंबर 29 का लास्ट पैराग्राफ ही देखो, लास्ट पैराग्राफ देखो है ना। यहाँ मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति एतस्मात् कारणात् मम तटेषु वृक्षाणाम। यहाँ पर वृक्षानाम की जगह से लिखना शुरू करो। लास्ट पैराग्राफ में वृक्षानाम पादपानाम वन औषधीनाम च दुर्लभा प्रजातया उद्भवन्ति। शुरू में क्वेश्चन लिखोगे नद्या तटेषु वृक्षाणां पादपानां वन औषधीनां च दुर्लभा प्रजातया उद्भवन्ति। पेज नंबर 29 का लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, नद्या तटेषु वृक्षाणां पादपानां वन औषधीनां च दुर्लभा प्रजातया उद्भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 5, नद्या ध्येय वाक्यम किम अस्ति। नदी का ध्येय वाक्य क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वेरी गुड, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, गति एव मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति। गति अंडरलाइन है, क्या होगा का बहुवचन है गति, तो यहाँ का लिख कर पूरा उतार दोगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। काह एव मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति। दूसरा है राष्ट्रस्य, क्या हो जाएगा कस्य। हाँ वेरी गुड। हाँ तीसरा है मम तटेषु ऋषय तपस्याम कुर्वन्ति। के बहुवचन है ऋषय। मम तटेषु के तपस्याम कुर्वन्ति के। चौथा है प्राणी जीवनाय विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। प्राणी जीवनाय क्या होगा कस्मै। कस्से भी हो सकता है कस्मै, ठीक है। उसके बाद पांचवा है नद्या जलम प्रदूषितम न करणीयम। नद्या का
का हाँ, का या कस्या जलम, किसका जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो नदी का जल। कस्या भी हो सकता है, कस्या जलम प्रदूषितम न करणीयम। ठीक है बेटा।